नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। आज 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। जवाबी कार्रवाई और भविष्य की रणनीति पर बताएगी केंद्र सरकार। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के वाहन पर किया आईडी अटैक। पाक के 12 जवानों की मौत। दिल्ली पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाजी। ईरान इंडिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग के लिए पहुंचे भारत। नेशनल हेराल्ड मामले में होगी सुनवाई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस। आज मामले की सुनवाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश से भूस्खलन। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर दिया गया। दिल्ली में झमाझम बारिश। यूपी और उत्तराखंड में भी जमकर बरसे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर आज 11 बजे दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक संसद भवन परिसर की कमेटी रूम में होगी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रण। पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमलों पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को भारतीय सेना की कार्रवाई के आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हमले में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के ट्रेनिंग कैंपस को निशाना बनाया गया था। नौ आतंकी ठिकानों पर भारत के हमलों पर होगी चर्चा। आज 11 बजे दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है 11 बजे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। केंद्र सरकार के तरफ से आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। ये बैठक आज संसद भवन के परिसर में ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद कमेटी हॉल में होगी। इस कमेटी रूम में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी पार्टी के नेताओं को और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से सभी पार्टी के नेताओं को बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई थी, वो विपक्ष के नेताओं ने पिछली सर्वदलीय बैठक में जो सरकार का साथ देने का वादा किया था, उसके हिसाब से सरकार ने आगे कार्रवाई की है। और सरकार के मद्देनजर सैन्य कार्रवाई जो आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड एरिया कश्मीर है, वहां पर जो 9 ठिकानों पर हमला किया गया, उसमें तमाम आतंकवादी मारे गए और उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसको लेकर केंद्र सरकार के तरफ से सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को जानकारी दी जाएगी कि जो पहले तैयारी के तहत बातचीत सर्वदलीय बैठक पर हुई थी, उस पर सरकार ने अमल करते हुए सैन्य कार्रवाई करवाई है। अब आगे सरकार को क्या करना है, उसको लेकर सर्वदलीय नेताओं को बताएंगे कि अब सरकार के आगे की रणनीति क्या है, सेना आगे कार्रवाई क्या करेगी। इसको लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सब नेताओं के साथ साझा की जाएंगी और पूरी केंद्र सरकार की जो अब तक की रणनीति थी वो सफल रही। और आतंकवादी जो ठिकाने पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड एरिया कश्मीर में थे, उन पर जो कार्रवाई सैन्य की गई है, उस पर जो सफलता मिली है और जिसको नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया, उस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आगे केंद्र सरकार की रणनीति क्या रहने वाली है और क्या क्या कदम उठाने केंद्र सरकार जा रही है, सुरक्षा एजेंसियां या सुरक्षा बल क्या कार्रवाई करेंगे, ये तमाम तरह की चीजें हैं। उनको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, उस दौरान साझा करेंगे और समय समय पर
सरकार आतंकवाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को पालने पोसने के लिए और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं उनको कैसे सरकार सबक सिखाएगी और उन पर क्या क्या कार्रवाई करने की रणनीति सरकार की तरफ से बनाई गई है, उन चीजों को लिए सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी। विशाल, बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि कल भी सरहद पार चिंता का लगा रहा। कल पूरा उन लोगों ने भी मॉक ड्रिल कर डाला। सियालकोट हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, हर जगह पर रात भर सायरन बजते रहे। और जिस तरीके से अमृतसर में रेजिडेंशियल एरिया में उनका ड्रोन आने की कोशिश कर रहा था, जिसको मार गिराया एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से भारत ने। बड़ा सवाल ये, पुंछ में लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, उसको लेकर भी सरकार सख्त है और सरकार लगातार जवाब देने की बात कही। तो आज ये भी ऑल पार्टी मीटिंग में मुद्दा उठेगा कि पुंछ को लेकर भी हम लोग को एक ऑपरेशन या एक एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए विशाल, लगातार आज 14वां दिन है। करीब 14 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान सेना की तरफ से लगातार नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की जा रही, फायरिंग की जा रही और पुंछ जैसे इलाके, भारतीय रिहायशी इलाकों को निशाना भी बनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के जो सीज फायर का उल्लंघन करके फायरिंग की जा रही है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशत है उसी को लेकर वो सीमा पर जो एलओसी है वहां पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब भारत सरकार के तरफ से सेना की अगुवाई में जब एयर स्ट्राइक और एयर अटैक किया गया तो उसके बाद जो वहां पर 9 ठिकाने नष्ट नाबूद किए, उसके बाद पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं और बढ़ी हैं। लगातार सीज फायर उल्लंघन करीब आधा दर्जन क्षेत्रों में रात में किया गया और 7 और 8 तारीख की जो था देर रात पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक के लगातार गोलाबारी करती गई और उसमें खास कर देखा गया कि वो भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही थी। जिस तरह से कल उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश पुंछ एरिया में किया था, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी और एक जवान भी शहीद हो गया था। फिलहाल भारत सरकार ने कड़ा संदेश पाकिस्तान को दे दिया है कि अगर वो कोई भी नापाक मंसूबों के तहत कदम उठाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। भारत सरकार बड़ा करारा जवाब उसको देगी। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान भारत सरकार की चेतावनी को मानता है या फिर वही गीदड़ भक्ति की तरह पाकिस्तान जो लगातार बोलता रहता है उसी के हिसाब से कोई लगातार जवाबी कार्रवाई करता है, जिसको भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई और कड़ा जवाब देने के लिए संदेश पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देशों को भी दे दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको बता दिया है कि अगर पाकिस्तान कोई भी गलतफहमी करता है या कोई भी गलत कदम उठाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उस पर करारा जवाब दिया जाएगा। विशाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों के नेताओं को दिया आमंत्रण। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। आज 11 बजे दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होगी सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। अमरोहा में ब्लैकआउट का दिखा व्यापक असर, निर्धारित 15 मिनट थमी वाहनों की रफ्तार, शहर में पसरा सन्नाटा, दिखी आपातकाल जैसी स्थिति। पूरा अमरोहा शहर अंधेरे में डूबा, सड़कों पर मुस्तैद रहा पुलिस प्रशासन, नागरिकों ने किया सरकारी निर्देशों का पालन, सफल रहा ब्लैकआउट, दिखी जागरूकता। पूरा अमरोहा शहर अंधेरे में डूबा।
अमरोहा में ब्लैकआउट का दिखा व्यापक असर। पूरा अमरोहा शहर अंधेरे में डूबा। का प्रयास किया जा रहा है। ब्लैकआउट के लिए शासन से निर्देश था, जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देश किया था। इसी के उसमें सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और ईओ साहब लोगों ने क्षेत्र में घूम घूम के लाइटों को बंद कराया और लोगों को जागरूक किया। और ये राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के साथ में सबसे बड़ा जो बात है कि इसमें आपकी सुरक्षा है, पब्लिक की सुरक्षा है, जिसे हम लोगों ने समझाया। काफ़ी लोगों ने सहयोग भी किया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना बार बार कहने के बावजूद भी लाइट को ऑफ नहीं कर रहे थे। उनको मैं आपके चैनल के उसके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि अगर भविष्य में इस तरह के ब्लैकआउट में लाइटें खोली तो उनके प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा और चलन करना चाहिए। ठीक है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान की सुई। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हापुड़ में ब्लैकआउट का दिखा व्यापक असर। हापुड़ की खबर से पहले आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सफल रहा ब्लैकआउट, दिखी जागरूकता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। डीसीपी सुनीति को डेपुटेशन के लिए किया गया रिलीव। 2013 बैच की आईपीएस अफसर हैं सुनीति रिलीव। साउथ सूडान में करेंगी काम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। डीसीपी सुनीति को डेपुटेशन के लिए किया गया रिलीव। 2013 बैच की आईपीएस अफसर हैं सुनीति रिलीव। तेरह बैच की आईपीएस अफसर हैं सुनीति, उन्हें रिलीव किया गया है। साउथ सूडान में करेंगी काम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो 2013 बैच की आईपीएस अफसर हैं सुनीति, जिन्हें रिलीव किया गया है। डीसीपी सुनीत को डेपुटेशन के लिए किया गया रिलीव।
2013 बैच के आईपीएस अफसर हैं सुनीति, जिन्हें रिलीव किया गया है, साउथ सूडान में करेंगी काम। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए साउथ सूडान में काम करेंगी 2013 बैच की आईपीएस सुनीति। देखिए, बहुत ही शानदार अफसर हैं 2013 बैच की आईपीएस अफसर सुनीति, और अब इन्हें डेपुटेशन पर भारत सरकार ने भेजने की सिफारिश की है और साउथ सूडान में भारत सरकार के लिए काम करेगी। और ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही काबिल अफसर थी, महिला अफसर थी, जो लंबे समय से यूपी में कार्यरत थी अलग अलग जिलों। सुनीति की कार्यप्रणाली को देखते ही डेपुटेशन में जाने का फैसला लिया गया है। तो अब ये रिलीव करने को लेकर के यूपी सरकार एक पहल करेगी और जल्द ही सुनीति को रिलीव करके भारत सरकार भेजा जाएगा, एमएचए में उनको अटैच किया जाएगा और सूडान के लिए भारत सरकार की तरफ से मिशन पर काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। हापुड़ में ब्लैकआउट का दिखा व्यापक असर, निर्धारित 15 मिनट थमी वाहनों की रफ्तार, शहर में पसरा सन्नाटा, दिखा आपातकाल जैसा मंजर, पूरा हापुड़ शहर अंधेरे में डूबा, सड़कों पर मुस्तैद रहा पुलिस प्रशासन, नागरिकों ने किया सरकारी निर्देशों का पालन, सफल रहा ब्लैकआउट, दिखी जागरूकता। हापुड़ में ब्लैकआउट का दिखा व्यापक असर, सड़कों पर मुस्तैद रहा जिला प्रशासन। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के स्वागत है। बाराबंकी में किया गया ब्लैकआउट का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ब्लैकआउट ठीक 9 बजे लिया गया शटडाउन। जनता ने भी दिया भरपूर साथ, लगाए हिंदुस्तान जिंदाबाद किनारे। नगर के पटेल तिराया बना छावनी, जागरूक लोगों ने वाहनों की लाइट एसी बंद किया। एसपी बोले सफल हुआ ब्लैकआउट। जनता ने भी भरपूर साथ दिया। बारह में किया गया ब्लैकआउट।
सीतापुर में नागरिकों ने मनाया जश्न। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मनाया जश्न। शहर के मुख्य चौराहों पर आतिशबाजी और नारेबाजी। भारतीय सेना को लोगों ने दी बधाई। केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना की। भारत अब किसी भी साजिश को अब मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम। भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। सीतापुर में नागरिकों ने मनाया जश्न। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मनाया जश्न। भारतीय सेना को लोगों ने दी बधाई। एकजुट होकर दिया देशभक्ति का संदेश। केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना की। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगे। और इसी बीच उत्तरकाशी से खबर आ रही। खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर। गंगोत्री तीर्थ यात्रियों का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। उत्तरकाशी के गंगनी से आगे दुर्घटनाग्रस्त। आपदा प्रबंधन टीम घटनास्थल के लिए रवाना। उत्तरकाशी से खबर। गंगोत्री तीर्थयात्रियों का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे। गंगोत्री तीर्थयात्रियों का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। चिरंजीत सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे संवाददाता। चिरंजीत, अगर बात की जाए तो एक यात्रियों से भरा
वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? ये निश्चित तौर पे आज की घटना है। गंगोत्री धाम तीर्थ यात्रियों से भरा हुआ जो रैली था वो उत्तरकाशी से लगभग 45 किलोमीटर आगे गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और उसमें बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग सवार थे। 2 लोगों को जो गंभीर रूप से उनको जो है रेस्क्यू कर लिया है और जिला अस्पताल के लिए अभी रवानगी हो गई है, जबकि अन्य जो लोग हैं उनको गहरी खाई से जो है भागीरथी के तट पे जो है गिरा है, तो खाई से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उनको निकाला जा रहा है। अभी वहाँ आपदा प्रबंधन उत्तरकाशी की टीम और पुलिस टीम और स्थानीय जो प्रशासन की पूरी टीम है वो लगी हुई है वहाँ जो रेस्क्यू कार्य में, क्योंकि भागीरथी तट पे गहरी खाई होने के कारण से जो है रेस्क्यू कार्यों में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिल्कुल। और अगर बात की जाए तो ये वाहन कब, मतलब ये जो विमान ये कब इसने उड़ान भरी थी, कहाँ जा रहा था? जी, अभी जो सूचना मिली है कि ये तीर्थ यात्रियों को जो है ये देहरादून से लेकर के गंगोत्री के हरसिल हवाई पट्टी पे इसने उतरना था। इस पे जो श्रद्धालु बैठे हुए थे वो कम से कम 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन हरसिल से पहले 15-20 किलोमीटर पहले गंगनानी के पास जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अभी वहाँ जो प्रशासन की टीम है वह रेस्क्यू कार्यों में लगी है। अभी फिलहाल इस बात की भी सूचना नहीं है कि ये जो दुर्घटना हुई इसके क्या कारण हैं। इसके कारण तो प्रशासन की जो टीम है वो अब ढूंढेगी, लेकिन फिलहाल अभी जो रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। जो 2 घायल थे गंभीर रूप से उनको जो है जिला अस्पताल के लिए 108 की मदद से जो है पहुंचाया जा रहा है और अन्य लोगों को भी जो है गहरी खाई से जो है निकालने का कार्य जारी है। SDRF NDRF की कितनी टीमें अभी लगाई गई हैं इस पूरे कार्य में? क्योंकि जब आप बता रहे हैं बिल्कुल खाई बहुत गहरी है, किनारे पे गिरे हैं, तो यहाँ पर अभी 2 ही लोग को रेस्क्यू किया है, अभी और लोग भी बचे होंगे इसमें? ये अभी जो घटना है अभी केवल पौने घंटा पहले की घटना है, क्योंकि दूर इलाके की घटना है। तो वहाँ प्रशासन ने जो हरसिल में और भटवाड़ी में जो NDRF की जो टीम थी, पुलिस की जो टीम थी, आपदा प्रबंधन की जो 4 धाम यात्रा में जो ड्यूटी दे रहे थे उनको तत्काल बुलाया गया। वहीं हरसिल से जो सेना है उनकी भी मदद दी जा रही है, उनकी भी एक टुकड़ी जो है वहाँ मौजूद है और वो रेस्क्यू कार्य में लगी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी। तो अब आपदा प्रबंधन की टीम घटनास्थल की रवाना हो गई है। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगानी से आगे दुर्घटनाग्रस्त। और इसी बीच दिल्ली से खबर है, खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली इस वक्त की बड़ी पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा लगातार 3 धमाकों से दहला पाकिस्तान। लाहौर एयरपोर्ट के पास हुआ एक धमाका।
पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका हुआ। पूरे लाहौर में मची अफरा तफरी। और डॉक्टर पीके मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका। पाकिस्तान के लाहौर में बड़ा धमाका। लाहौर एयरपोर्ट के पास हुआ धमाका। पूरे लाहौर में मची अफरा तफरी। और ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कैसे कि लाहौर में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। पूरे लाहौर में अफरा तफरी का माहौल है। लगातार 3 धमाकों से दहला है पाकिस्तान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया पर। हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जुड़ चुके हैं। सर, अगर बात की जाए तो लगातार बैक टू बैक 3 सीरियल ब्लास्ट पाकिस्तान में, उसके ऊपर पाकिस्तान जब बात की जाए बलूचिस्तान में जो लिबरल आर्मी है उसने भी पाकिस्तान की सेना को निशाने में लेकर 12 सैनिकों को मौत के घाट उतारा है। निश्चित तौर पर विशाल ऑपरेशन सिंदूर के दरमियानी रात जिस तरीके से, जिसको हम बीती रात कह सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोग खौफजदा हैं, लेकिन इस बीच अपने लोगों में, अपने नागरिकों में सरकार के प्रति अविश्वास न हो, उसको कायम रखने के लिए जो बीती पूरी दरमियानी रात को पाकिस्तान की फौजों ने, सुरक्षा बलों ने सियालकोट और जो लाहौर का इलाका है और गुजरावाला का इलाका है, यहाँ पर एक ड्रिल की थी। सारी रात वो ड्रिल चली है, सुबह 5 बजे तक वो ड्रिल चली है और पूरे नागरिकों को इन्वॉल्व किया है। जिस प्रकार हम लोगों ने मॉक ड्रिल की है, उन्होंने एक जो मिलिट्री ड्रिल की है और इस ड्रिल के खत्म होने के बाद ये बताया जा रहा है कि तकरीबन सुबह 5:30 और 6:45 बजे के दरमियान जो लाहौर का वाल्टन एयरपोर्ट है उसकी बाहरी जो इलाका है वो वाल्टन रोड पर धमाके हुए हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहाँ वो ड्रोन अटैक जैसा लगा है। बहुत सारे लोग जो इन धमाकों के बाद, कुछ लोग अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे थे स्कूल, कुछ लोग घरों में सुबह चाय पी रहे थे। तो उनकी अगर बात करें, उनकी अगर बातों को हम माने तो साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि धमाके बड़े अजीब किस्म के थे और इतने तेज और प्रभावशाली थे कि जो
खिड़कियां हैं उसके कांच टूट गए, एक तरीके से लोग दहल गए। बिल्कुल अगर हर्फ बहरफ कहें तो बिल्कुल लोग दहल गए और सड़कों पर आ गए। जब लोग बाहर निकलकर अपने घरों से आए तो वहां एम्बुलेंस, सेना, जो लोकल पुलिस है, बहुत सारे जो महकमे हैं वो वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ वास्तव में बहुत ही जो बहुत खतरनाक तरीके से वहां यह करना है। अभी यहाँ तक देखा जाए तो भारत को लेकर वो कह रहे हैं कि शायद ये जो भारत ने किसी आतंकी हमलों, आतंकी जो उन पर हमला किया है तो कहीं बड़ा अटैक तो नहीं। विशाल। बिल्कुल सर, हमारे साथ एक्सपर्ट पीके सहगल भी जुड़ चुके हैं। पीके सहगल सर, अगर बात करें हम तो आप देखिए पाकिस्तान पर तो अब तो दोहरी मार है, क्योंकि वहाँ पर जो बलूच लिबरल आर्मी है वो भी एक्टिव हो गई है और उसके इंटर भी 3 धमाके अभी किसी ने करा दिए और लगातार अब उनका रोना भारत के लिए ही रो रहे हैं। देखो, साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान ने किसी प्रकार से इस की कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान ने कल साफ तौर पर कहा है केवल और केवल टेररिस्ट ट्रेनिंग लॉन्च पैड और टेररिस्ट ट्रेनिंग उन्हीं को हिट किया है और इसके बाद हम कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, आईजी के ऊपर जबरदस्त फायरिंग कर रहा है। ये जो लाहौर में 3 धमाके हुए हैं, हिंदुस्तान को इससे कोई ध्यान देना नहीं है। ये इसके 3 कारण हो सकते हैं। ये या तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माध्यम से हुआ है, या तरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, या तालिबान की तरफ से, या पाकिस्तान के इंटरनली बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हो चुके हैं। वो साफ तौर पर जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ जो है पाकिस्तान की आर्मी है और ISI है। और ये उन्हीं के अपने ही पाले हुए जो नाग हैं कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा जब हिलरी क्लिंटन अमेरिका की वीडियो ने साफ तौर पर पाकिस्तान को आपके लिए आपके गले की मुसीबत बन जाएंगे, और वास्तव में वही हुआ है। और जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान में कल पाकिस्तान की आर्मी को काफी हमले हुए, उनकी एक गाड़ी को भी बर्बाद किया जिसमें 12 गए हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो सीनियर ऑफिसर हैं आर्मी के या ब्यूरोक्रेट, वो अंधेरे के बाद में बलूचिस्तान में निकलते ही नहीं, बड़े हैवी स्कॉट के साथ निकलते। वहाँ की सरकार, जो पाकिस्तान की सरकार है और पाकिस्तान की आर्मी का है, वास्तव में बलूचिस्तान के हाथ से निकल रहा है। वो रात के समय तो बलूचिस्तान में बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि ये कार्रवाई जो है BNA की तरफ से हुई है, या तरीके तालिबान की तरफ से हुई है, या उनके अंदर से अपने नागों की तरफ से हुई है। हिंदुस्तान ने इस माफी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत यही कहेगी, पाकिस्तान की आर्मी यही कहेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगा कि BNA ने किया या तरीका तालिबान ने किया या अपने टेररिस्ट ने किया है। वो तो यही कहेगा कि हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान को इसका बदला देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया सहगल सर और दुर्गेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रधान संपादक, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान लगातार, जैसा हमारे प्रधान संपादक ने भी बताया कि वो कह रहे हैं कि लोग घर जा रहे थे तब भारत ने हमला करा दिया, जबकि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ते हैं पीके सहगल, उन्होंने कहा भारत का इस पूरे ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरल आर्मी जो है वो भी एक्टिव हो चुकी है और वो भी लगातार पाकिस्तान के अंदर विरोध कर रही है और लगातार ऐसे बम धमाकों की जिम्मेदारी भी ले चुकी है। फिलहाल अभी तक इसकी धमाकों की जिम्मेदारी उसने नहीं ली, लेकिन जो बलूचिस्तान में 12 सैनिकों को पाकिस्तान रेंजर्स को मारा है उसकी जिम्मेदारी उसने ज़रूर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर ली है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बरेली से खबर है, दिल्ली में के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती कोर्ट में होंगे तलब। 4 साल पहले डाक बंगले में पुलिस से अभद्रता का आरोप। MP MLA कोर्ट में 15 मई को होंगे हाजिर। 11 जनवरी 2021 को शहर के डाक बंगले में आए थे पूर्व मंत्री। तत्कालीन सदर कोतवाली प्रभारी अतुल सिंह की तहरीर पर दर्ज हुई थी FIR। सरकारी कार्य में बाधा व अभद्रता करने का दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस ने MP MLA कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने 15 मई को किया तलब। 11 जनवरी 2021 को शहर के डाक बंगले आए थे पूर्व मंत्री।
तत्कालीन सदर कोतवाली प्रभारी अतुल सिंह की तहरीर पर दर्ज हुई थी एफआईआर। सरकारी कार्यों में बाधा व अभद्रता करने का दर्ज हुआ था मुकदमा। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने 15 मई को किया तलब। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। जनवरी 2021 को शहर के डाक बंगले आए थे पूर्व मंत्री। तत्कालीन सदर कोतवाली प्रभारी अतुल सिंह की तहरीर पर दर्ज हुई थी एफआईआर। रायबरेली से खबर है। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। आपात स्थिति को देखते हुए हुआ अलर्ट। डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी पर रोक। सीएससी स्तर पर भी दिए गए आदेश। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा रखने के आदेश। डॉक्टरों व स्टाफ को मुख्यालय न छोड़ने के भी आदेश। आपात स्थिति को देखते हुए जारी किया गया अलर्ट। सीएससी में मरीजों को जरूरी होने पर भी किया गया रेफर। अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं के बंदोबस्त रखने के भी निर्देश। सीएमओ डॉक्टर नवीन ने जारी किया आदेश। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। आपात स्थिति को देखते हुए हुआ अलर्ट। सीएससी स्तर पर भी दिए गए आदेश। सीएससी भर्ती मरीजों को जरूरी होने पर भी किया जाए रेफर। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।